हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। आपने इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हमको पढ़ना है कि इसकी चतुष्क संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें सब यूनिट कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? सब यूनिट। और प्रोटीन कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, जैसे आपने जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उसमें आपने पढ़ी थी, है ना। इस तरह से एक दूसरे के सापेक्ष इन सब यूनिटों की त्रिविमीय व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। अब एक दूसरे के सापेक्ष मतलब एक दूसरे की स्ट्रक्चर को अगर कंबाइन कर दें तो ये बन जाती हैं। जैसे अगर सेकेंड और टर्सरी को कर दें तो ये आपकी चतुष्क संरचना बन सकती है। देखिए लगभग उसी तरह है, थोड़ा सा ये ओवरलैप है। तो सब यूनिटों की त्रिविमीय व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। देखिए अब पहली वाली, ये देखिए एक लीनियर स्ट्रक्चर में है, सीधी सीधी लाइन है। ये सब ये आपके प्रोटीन्स पेप्टाइड्स हैं। ये देखिए ये आपकी सेकेंडरी वाली है। एक रस्सी को खींच के छोड़ दें तो ये जिस प्रकार से मूवमेंट होता है उसी प्रकार से है लगभग। फिर ये आपकी ये टर्सरी बन गई है। ये डबल लाइन में है ये, है ना। इधर भी वर्क में है, उधर भी है, दोनों साइड में ये बराबर बनी हुई है। तो ये आपकी क्या है? टर्सरी व्यवस्था है। ये सारी 3D स्ट्रक्चर्स हैं। फिर ये चतुष्क देखिए बहुत ही, जो यहाँ पर ये ओवरलैप भी है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? इसके जो छल्ले बन रहे हैं दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं ये इस वाली ये लाइन में। तो ये थोड़ी सी क्या है, हल्की सी ओवरलैप है चतुष्क। तो ध्यान रखेंगे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी और ये चतुष्क संरचना आपके सामने उपस्थित है। प्रोटीन संरचनाओं को स्थिरता प्रदान करने वाले कारक। अब ये हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कब स्टेबल होंगी और किन किन कंडीशन में स्टेबल होंगी, वो कौन कौन से कारक हैं जो इसको स्थायित्व प्रदान करेंगे, तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो पहला है देखिए हाइड्रोजन बंधुता। ये हर वीडियो में आ रहा है लगभग एक बार। हाइड्रोजन बंधुता आपको कई बार बता चुका हूँ क्या होती है ना। ये दो प्रकार की होती है, एक अंतःअणुक, एक अंतराणुक। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है? ये दो अणुओं के बीच में बनता है ना। जैसे H2O के दो अणु, HF के। और ये अंतःअणुक एक ही अणु के बीच में बनता है, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल में, है ना। O और H के मध्य बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक इसमें पोलर होना चाहिए, विपरीत चार्ज वाले। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये दुर्बल आकर्षण बल है, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस, तथा इनका निर्माण उस समय होता है जब कोई आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु समान अथवा भिन्न अणु के आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि परमाणु को आकर्षित करता है। आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आप जानते हैं ये दोनों ही ऋणावेशित होते हैं, है ना। समान अथवा भिन्न अणु की आंशिक ऋणावेशित, अब ये जहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा वो हाइड्रोजन
के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ही खींचेगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, और इनके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, है ना। इस प्रकार से ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है पार्शियली निगेटिव। और ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यहाँ पर ले लेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, है ना। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे इस चीज को। अब करें आयनिक बंधता। यह बंधता धनायन एवं ऋणायन पार्श्व श्रृंखलाओं के मध्य पाई जाती है, जिससे पार्श्व श्रृंखला क्रॉस लिंक का निर्माण होता है। इसको आप देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और ये क्या है, ये एक एमिनो ग्रुप है। तो यहाँ का H क्या हुआ, यहाँ का H इसकी ओर शिफ्ट करा, तो इसने H को रिलीज किया H+ के रूप में, जो यहाँ आके जुड़ा, ये NH3+ हो गया, और यहाँ पर ये रिलीज हुआ H यहाँ से, तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य देखिए कटी लाइनें द्वारा बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या है, लवण सेतु है एक, निगेटिव पॉजिटिव के मध्य बन रहा है, ये है साल्ट ब्रिज। यह बंधता धनायन एवं ऋणायन के पार्श्व श्रृंखलाओं के मध्य पाई जाती है, जिससे पार्श्व श्रृंखला क्रॉस लिंक का निर्माण होता है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये साल्ट ब्रिज बन रहा है। अब सहसंयोजक बंधता, ये क्या होती है भाई, हम जानते हैं सहसंयोजक बंध 3 प्रकार से बनते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में 2 सिस्टीन अवशिष्टों के सल्फर परमाणुओं के मध्य निर्मित डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी हो सकती हैं। अब हमारे पास डाई सल्फाइड बंध कौन से हैं, ये देखिए, डाई सल्फाइड बंध को H2 अगर हम लें, ये देखिए, सल्फर के बाह्य कोश में होते हैं 6 परमाणु, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में ही। सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है इसकी, उससे। तो यहाँ देखिए 6 इसके पास खुद के, एक की पार्टनरशिप कर रहा है तो 7, और एक बॉन्ड ये और इधर बनाएगा। ठीक उसी तरह ये भी यही करेगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पर कार्बन होता, अगर कार्बन डाई सल्फाइड आपको करना होता है, तो फिर क्या करते, तो फिर ये बीच में यहाँ पर कार्बन बना करके दोनों को डबल बॉन्ड दे देते, है ना। ये स्ट्रक्चर हो सकती थी। तो अब ये सहसंयोजक बंधता कार्बन डाई सल्फाइड के मध्य क्या है, देखिए एकल बंध से जुड़े हैं, तो ये किस में आएंगे, ये उसी में आएंगे कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे, इसमें सिंगल बॉन्ड से, है ना। इस प्रकार से जुड़े हैं। अब जो अगला है वो देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जल विरोधी बंधता। कैसी बंधता, जल विरोधी बंधता। देखिए जलीय विलयन में प्रोटीन अणु इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि वलय के भीतर अधिकांश जल विरोधी श्रृंखलाएं गुच्छित हो जाती हैं तथा जल स्नेही ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखलाएं प्रोटीन की सतह पर
उपस्थित रहती हैं, है ना। क्या है जल विरोधी बंधुता? जलीय विलयन में प्रोटीन अणु इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि वलय के भीतर अधिकांश जल विरोधी श्रृंखलाएं गुच्छित हो जाती हैं, यानी एक के ऊपर एक एकदम झुंड बना लेती हैं, तथा जल स्नेही ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखलाएं प्रोटीन की सतह पर उपस्थित रहती है ना। जल स्नेही ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखलाएं, अब जल स्नेही मतलब क्या है? ध्रुवीय, जल स्नेही ध्रुवीय, ऐसी जो जल के साथ बंधुता रखते हैं, है ना। वो क्या होती हैं? वो पार्श्व श्रृंखलाएं प्रोटीन की किसी सतह पर, सरफेस पर प्रेजेंट रहती हैं। इस प्रकार ये जल विरोधी बंधुता कंप्लीट होती है। और अब आपके प्रोटीन में बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, बस कुछ ही चीज़ें शेष हैं, तो उनका भी वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।